औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में उत्तर प्रदेश के मजदूरों के साथ हुई लूट के बाद भारतीय मजदूर संघ द्वारा हस्तक्षेप किया गया। खरगोन के निमरानी स्थित औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के साथ शोषण की शिकायतों के बावजूद श्रम विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है और न ही पुलिस कोई कार्रवाई करती है। इसका खुलासा निमरानी के श्री व्रत पॉलीफैब कंपनी प्रबंधन के द्वारा मजदूरों के साथ गुंडों के द्वारा मारपीट करवाने और रुपए लूटने की घटना से होता है। श्री व्रत कंपनी में कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश के 11 मजदूरों को वेतन और 5 साल का बोनस नहीं देने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर मजदूरों ने भारतीय मजदूर संघ के साथ कंपनी के सामने प्रदर्शन किया और खलटाका चौकी पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं करते हुए प्रबंधन के द्वारा चौकी पर ही मजदूरों को वेतन भुगतान करवा दिया। लेकिन बोनस नहीं मिलने पर नाराज मजदूर फिर फैक्ट्री प्रबंधन के पास फैक्ट्री पहुंच गए। इस दौरान प्रबंधन के इशारे पर गुंडा तत्वों ने मजदूरों के साथ मारपीट की और उनके रुपए लूट लिए। मामले की शिकायत फिर चौकी पर की गई। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री नरेंद्र पटेल ने प्रबंधन पर आरोप लगाए कि लंबे समय से मजदूरों का आर्थिक शोषण हो रहा है। 12 घंटे की ड्यूटी करवाकर मात्र 8 घंटे का वेतन देकर मजदूरों का बोनस भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं अब प्रबंधन के द्वारा धमकी दी जा रही है। फैक्ट्री प्रबंधन मंत्री उषा ठाकुर का वर्गग्रस्त होने का आरोप दिखाते हैं और पुलिस भी उनका साथ देती है। हालांकि इस पूरे मामले का रात को पटाक्षेप हो गया। मजदूरों और प्रबंधन के बीच सुलह हुई और 1 वर्ष का बोनस के साथ मजदूरों से छीनी हुई राशि भी वापस लौटा दी गई। इस पूरे मामले ने पुलिस व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रात को 5 दिन के बाद में मजदूरों को थोड़ा न्याय मिला था और भारतीय मजदूर संघ ने पूरा फर्जीवाड़ा श्रीवद्ध पॉलीफैब कंपनी का जो भारतीय मजदूर संघ ने उनका फर्जीवाड़ा उजागर किया है। और जिस प्रकार लगातार 7 सालों से जो मजदूरी के नाम पर मात्र 200 रुपये से लेकर 180 रुपये दिए जाते हैं, वो भी 12 और 10 घंटे के। मजदूरों का खून चूसने का जो काम कर रही है ये पॉलीफैब कंपनी, और बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, बहनों को रोज़गार दे रहे हैं, भाइयों को रोज़गार दे रहे हैं। रात को यूपी से आए मजदूरों को इन्होंने पैसा तो दे दिया, पर कहीं ना कहीं वहाँ के प्रबंधक जानकीलाल यादव और उनके मालिक प्रवीण गुप्ता को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने आज कल रात को 7:30 बजे के समथिंग मजदूरों से मार की और उनसे जो पैसा दिया गया था वो पूरा बाउंसरों के द्वारा, गुंडों के द्वारा और जानकीलाल यादव के द्वारा श्रमिकों को लाठी डंडों से पीटा गया। नकाबपोश बदमाश बुलाए गए और मजदूर संघ के नेता जो मजदूरों की हमेशा लड़ाई लड़ते हैं उनको भी गोली मारने के आदेश दिए गए। कहीं ना कहीं कंपनी के प्रवीण गुप्ता जी और जानकीलाल जी श्रमिकों को ये बोलते हैं कि कोई कैबिनेट मंत्री जी हैं, उषा ठाकुर जी, उनके संबंध इनसे अच्छे हैं। आप हमारा क्या कर लोगे या पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी। यह पहले भी कई बार विवादों में कंपनी रही है और जब मजदूर को उसकी मेहनत का मुआवजा देने का समय आता है या एग्रीमेंट समय आता है तो मजदूरों को बाहर निकाल के मारपीट का यही रिवाज पुराना है। और आगे भी इनकी मंशा ऐसी थी कि यूपी से आए मजदूरों को रातों रात भगा दिया गया है जाए ताकि न्याय मिलने में कोई मजदूरों के लिए लड़ाई नहीं करे। अब इन्होंने जो किया है 24 घंटे काम करने वाले मजदूरों के साथ जो किया है वह इनको भुगतना पड़ेगा। आपके साथ भी कोई कार्रवाई की, आपके खिलाफ कोई? मेरे खिलाफ मैंने 3 दिन पहले और वहाँ जो ठेकेदार पीड़ित हैं उन्होंने भी भारतीय मजदूर संघ को भी आवेदन किया है, थाने पे भी आवेदन किया है। और जब पैसा लेना ठेकेदार जाते हैं
तो बोलते ये धमकी देने आए। ऐसे 2 पीड़ित ठेकेदार हमारे पास आए हैं जिनको दीपावली के पूर्व ये मीटिंग लेके बुलाया गया और HR मैनेजर ने बोला, जानकी लाल यादव जी ने, कि सभी को श्रमिक को बोनस 8.33 के हिसाब से दिया जाएगा। ठेकेदारों को यह बोला गया और बाद में जब दीपावली के पूर्व जब ठेकेदारों ने आवाज़ उठाई तो दोनों ठेकेदारों के ठेके बंद कर दिए और उन सभी को बंद कर दिया। कसरावत से जाहिद अजमेरी की रिपोर्ट।